नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में अर्जुन द्वारा लक्ष्य वेद की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में राजकुमारों द्वारा रंगभूमि में अस्त्र कौशल प्रदर्शन की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बाल्हिक, भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुर जी के सानिध्य में विराजे राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। ये सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्नचित्त हो बोले, द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन, आपने राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा देकर बहुत बड़ा कार्य किया है। आप कुमारों की अस्त्र शिक्षा के प्रदर्शन के लिए जब जो समय उपयुक्त समझें, जिस स्थान पर जिस जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, उस प्रकार की तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिनके पास आंखें हैं उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे। आचार्य से इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र विदुर से बोले, धर्मवत्सल विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसी प्रकार उसे करो। मेरे विचार से इसके समान प्रिय कार्य दूसरा कोई नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले। द्रोण ने रंगमंडप के लिए एक भूमि का चुनाव किया और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झाड़ झंखाड़ नहीं थे, वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिंडिम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र वाली तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंगभूमि में वास्तु शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनाया। जनपद के लोगों के बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल शिविकाएं तैयार की। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया, तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी तथा आचार्य प्रवर कृप को आगे करके बाल्हिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा अन्यान्य कौरवों और मंत्रियों को साथ ले द्रोण नगर से बाहर उस दिव्य प्रेक्षागृह में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी थीं, वैदुर्य मणियों से उस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्णखंड मढ़े गए थे। जनमेजय, गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आई तथा जैसे देवांगनाएं मेरु पर्वत पर चढ़ती हैं उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकल कर आ गए। क्षण भर में वहां विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया।
अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वह जनसमूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तदनंतर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया, मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा ने मंगल के साथ पदार्पण किया हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी मूछ के केश श्वेत हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की ही माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने स्वर्ण, मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा रूप में दिए। फिर सुख में पुण्याह वाचन तथा दान होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंगमंडप में प्रवेश किया। उसके पश्चात वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों पर दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर तुणीर बांधे और धनुष लिए हुए उस रंगमंडप के अंदर आए। युधिष्ठिर आदि उन राजकुमारों ने बड़े छोटे के क्रम से स्थित हो उस रंगभूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की यथोचित पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन सब का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त चंदन और फूलों द्वारा पुनः स्वयं उनका पूजन किया। वे सब के सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं थीं। सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तदनंतर तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर उस पर डोरी चढ़ाई और उस पर भांति भांति की आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा की टंकार करते तथा ताल ठोकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के भय से अपना मस्तक झुका देते। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी भय के सब कुछ देखते। वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़े वेग के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को देख वहां समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो रह रहकर साधु साधु कहकर कोलाहल मचा देते। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैतरे दिखाए। तदनंतर रथ संचालन के विविध मार्गों अर्थात शीघ्र ले जाना, लौटा लाना, दाएं बाएं और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन कराया। फिर मल्ल युद्ध तथा हाथी और घोड़ों की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। इसके पश्चात वे ढाल और खड़ग लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड़ग चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग अर्थात ऊपर नीचे और अगल बगल में घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े और भूमि इन सभी पीठों पर यह युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों ने उन सब के ढाल खड़ग के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी गतिशीलता, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन किया। तदनंतर सदा एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले दो पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डटकर खड़े थे और गर्जना कर रहे थे, मानो दो मतवाले गजराज किसी हथनी के लिए एक दूसरे से भिड़ना चाहकर चिघाड़ रहे हों। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदा को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो मदोन्मत्त हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। उधर विदुर धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताती जा रही थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रंगभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक उनके प्रति पक्षपातपूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बंट गए। कुछ कहते, अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं, तो दूसरे बोल उठते, वाह भीमसेन तो अद्भुत हाथ मारते हैं।
इस प्रकार की चर्चाएं वहां सहसा सब ओर गूंजने लगी। फिर तो सारी रंगभूमि में क्षुब्ध महासागर के समान कोलाहल मच गया। ये देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा से कहा, वत्स, ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं। तुम इन दोनों को युद्ध करने से रोको, कहीं भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब ओर क्रोध न फैल जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर अश्वत्थामा ने बड़े वेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम और गांधारी नंदन दुर्योधन, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, तुम दोनों का युद्ध बंद होना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो। तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेग पूर्वक आक्रमण अवांछनीय है। तुम दोनों का यह दुस्साहस अनुचित है, अतः इसे बंद करो। इस प्रकार कहकर प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध उत्ताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में राजकुमारों द्वारा रंगभूमि में अस्त्र कौशल प्रदर्शन की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।